हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काव्य है और मैं जीएस मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 8th में हूँ। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। लगभग 1 या 1.5 साल पहले मैंने अपना ड्राइंग का इंटरेस्ट लिया थोड़ा सा ड्राइंग में और मैं स्टार्ट करने लगा अपनी ड्राइंग। जब मैं ड्राइंग स्टार्ट करता था तब मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती थी। जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट करी, मैंने धीरे धीरे स्किल्स सीखी, अपने फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन ली, यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन ली, गूगल से इन्फॉर्मेशन ली। मेरी हॉबी है आर्ट एंड क्राफ्ट और गेम्स में भी मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, जैसे वॉलीबॉल हो गई और क्रिकेट हो गया। क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब स्टडीज़ भी करता हूँ। मतलब स्टडीज़ में मेरा एम है कि मैं मैथ ज़्यादा करता हूँ, तो एम है मेरा कि मैं एक मैथमेटिशियन बनूँ। एंड छोटे छोटे टास्क करता था, मैं पैटर्न्स भी बनाता था। पहले मैं सबसे बड़ी टिप जो होती है लाइन सर्कल्स वगैरह की, पहले मैं वो सीखता था। बहुत प्रैक्टिस करी, कम से कम एक मतलब 2 या 3 महीने तक मैंने अपना उसका प्रैक्टिस करा। फिर मैंने जाके कहीं थोड़े से परफेक्ट सर्कल और लाइंस बनानी आई। फिर मैंने ड्राइंग स्टार्ट करी। मैंने सबसे पहले अपनी ड्राइंग बनाई थी शिवजी जी की। मैं शिवजी जी को बहुत मानता हूँ, तो मैंने शिवजी जी की ड्राइंग स्टार्ट करी। फिर उसके बाद मैं ड्राइंग्स बनाने लगा। फिर मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे बना रहा हूँ कैसे नहीं, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने एक दिन अपने फ्रेंड को घर पे बुलाया, उससे मैंने पूछा कि भाई मैं ठीक बना रहा हूँ। पहले वो कहता है भाई नॉर्मल पेंसिल नहीं यूज़ होती इसमें, जो पेंसिल्स यूज़ होती हैं वो दूसरी यूज़ होती है। मैंने कहा भाई कौन सी? वो कहता है जैसे 2B HB। फिर वो मुझे एक शॉप पे लेके गया, वो मुझसे पूछता कि भाई ये वाली सारी पेंसिल्स लग गई। मैंने फिर वो बाय करी और उससे सीखा कौन कौन सा शेड है। फिर मैं उन्हें धीरे धीरे डिपेंड्स करने लगा, उसे अच्छी तरह सीखने लगा। अच्छी तरह सीखते सीखते फिर मैंने धीरे धीरे आया। फिर ज़्यादा डिपेंड्स वो करना है, तो मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि मैं ड्राइंग सीखूँ और एक मैथ सीखूँ। मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथ एक करना चाहता हूँ मैं और एक ड्राइंग। एम है एक, मैं एम ये भी चाहता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊँ कि मैं लाइव स्केच तक कर पाऊँ, कि जैसे सामने मेरे बंदे बैठा है तो मैं उसका भी स्केच बना सकूँ लाइव इन 10 to 15 मिनट्स ओनली। एक मर्सिडीज़ की कार आई है GLE 450 और 350। उसमें मैं फ़ीचर्स की डिपेंड करता हूँ कि फ़ीचर्स कौन सा और कब लॉन्च इवेंट है। अब जैसे iPhone 15 आ रहा है अपना, उसका मार्केट में जब वो आएगा वो है 24 सितंबर। वैसे वो आ चुका है दिल्ली में, जब हमारी सिटी में आएगा वो है 24 सितंबर डेट। इसलिए मैं इस बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ और बहुत से ऐसे चीज़ें करता हूँ जो मुझे नहीं आती ड्राइंग्स में, खासकर ड्राइंग्स में, मैथ में। और मैथ में ऐसे सम्स उठाता हूँ, जैसे मैं अभी 8th क्लास में, मेरा स्टैंडर्ड अभी 8th क्लास का है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं 9th 10th ऐसे सम निकाल पाऊँ। और बहुत सी प्रैक्टिस, और ऐसे कोई मुझे ऐसा सम करने में जो मज़ा आता है जो निकले ना, मतलब बहुत हार्डली निकले, और बहुत प्रैक्टिस चाहिए उस सम की, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की मौका मिले। और मैं ज़्यादातर आर्ट में भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, मगर अगर डेली रूटीन में चाहिए होती है प्रैक्टिस। अगर डेली रूटीन में अगर प्रैक्टिस ना करो तो बीच में वो रह जाती है, मतलब फिर पीछे आ जाते हैं हम, फिर वो भूल जाते हैं कि क्या कर रहे थे। डेली रूटीन में जब हमने प्रैक्टिस करी तो उसके बाद डेली प्रैक्टिस करते हैं,
1 या हाफ एन आवर। और वीडियोस भी देखता हूँ मैं यूट्यूब पे, कौन कैसे, रोज़ अलग अलग सबकी स्किल्स होती है कि कौन कैसे बता रहा है, कौन कैसे बता रहा है। मैं जनकराज शाही पिंड बलटाना ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਉਹ KKHD ਟੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ KKHD ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। डेरा बसी भी गया, जीरपुर भी गया और पंजौर भी 2 बार गया, जिस दे नाल ओदा भी इंटरस्ट बनया हुआ है कि मेरे दादा जी जो है मेरे नाल सहयोग कर रहे हैं तो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं चाहता हाँ मेरा पोता अगे बढ़े तो मेरा नाम रोशन करे कि जनकराज शाही का पोता है तो मेरी फैमिली दे विच भी तो मेरे रिलेशन दे विच भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगे कि जनकराज का पोता इतना टैलेंट है कि उसने जो है उन्होंने नाम रोशन किया है तो जिले का भी नाम रोशन किया है तो अपने पिंड का भी। मैं वैसे पिछे तो पिंड बाठा का रहने वाला हाँ, जिला संगरूर है मेरा तो धूरी मेरे रिलेशन है कि मेरे भांजे है तो सारिਆਂ नाल मेरा सहयोग हैगा तो वो भी मेरे नाल सहयोग करते हैं। मैं चाहना कि मेरी फैमिली और सारे मिलजुल के रहन और जिदे नाल हमारा जो है सहयोग बनया रहे। बच्चे के उत्ते भी मेहर भरे हथ रह के परमात्मा इनू तरक्कियां बख्शे तो ये अगे बढ़े फुले। 3 साल पहला की गल हैगी है, ये मम्मी की डैथ हो गई थी जिहदे नाल बच्चा बड़ा मतलब मोराल डाउन हो गया बच्चे का। पहला ये अपने MRA स्कूल पंचकूला विच पढ़ता थी तो उत्थे इहदा मोराल डाउन होने करके जो है मैं बड़ा परेशान होया। स्कूल वाले भी बड़े परेशान होए कि बच्चे नूं की हो गया, इन्ना चंगा पढ़दा सी तो ये नाल जो है फिर सानू 1 साल लवा के इहदा कंप्लीट कराने तो बाद इनू फिर जो है दोबारा जीरपुर GSM MP सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच दाखिल करना पिया। ये पहला तो GSMP ही पढ़दा थी लेकिन इसदी मम्मी दा वो हैगा सी कि ये MRA स्कूल च जां CBSE स्कूल दे विच जाके ये पढ़े तो चंगा नाम रोशन करे। खुदा ना खास्ता यदि मम्मी की डैथ हो गई थोड़े दिनों बाद जिस कारण बच्चा मैंने दोबारा इस स्कूल लिया के पढ़ाना पिया। मैं प्रार्थना करदा कि मेरा पोता KKHD टीम जित के आवे उहदे विचों फाइनल जो राउंड है 5वां राउंड है उहदे विचों अच्छे पोजीशन ते आवे और इनाम लेके आवे। मैं यही प्रार्थना करता परमात्मा अगे भी और KKHD टीम के अगे भी कि इनू चढ़ती कला बख्शे। रोबोट इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेरे एक कोचिंग सेंटर के सर हैं, अतुल क्लासेस में मैं पढ़ता हूँ। बीच में मैं एक ना चीज़ भी सीखता हूँ, जैसे अपने सर्किट बोर्ड्स हो गए जो बनाते हैं, उससे हम अपनी हाउस की ना बिजली चेक कर सकते हैं कैसे बनती है। बिजली चेक करने के लिए उसमें एक बल्ब होता है, एक सॉकेट होता है और स्विचेस होते हैं, वो बोर्ड होता है और वो हमें बनाना सिखाते हैं। और जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर फ़ैन है, इलेक्ट्रिक मोटर फ़ैन भी हमें बनाना सिखाया हमारे सर ने। और एक मेरे सर ने बनाया था, उनका एक चैनल भी है AB टेक्नोलॉजीज़, अतुल भारद्वाज टेक्नोलॉजीज़ है। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें हम एक ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर भी बनाया था हमने, और भी बहुत कुछ हम बनाते रहते हैं नया से नया। अभी हमने एक नया वो बनाया दिवाली के लिए, RGB फ्लड लाइट वो है, जैसे वो 1000 वॉट की लाइट है जिसमें वो जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें
24,000 ऑफ कलर्स हैं, और उसे हम, सबसे बड़ी बात हम उसे अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी एक ऐप होती है, उसे हम अपने फ़ोन से कनेक्ट करके और उसके कलर चेंज कर सकते हैं, और उसमें म्यूज़िक के साथ भी लाइटें जलती है, म्यूज़िक के साथ भी बेस्ड होता है। तो उसे हम एप्लीकेशन, और अगर वाईफाई वाली लाइट है, दो तरह की आती है, एक वाईफाई और ब्लूटूथ। ब्लूटूथ को हम सिर्फ रेंज में कर सकते हैं, वाईफाई को हम वर्ल्ड में बैठ के कहीं से भी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक शाही है और मैं काव्य का पापा हूँ और हम सैनी विहार फेज 2 बल्टाना के रहने वाले हैं। मैं सब तो पहला आए हुए सारे पर्सनल का मैंबरों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हाँ कि उन्होंने अपना विला समा कट के मेरे बच्चे की रिकॉर्डिंग ਲਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ कि इन्होंने जो कुछ मेरे बच्चे को सोचा वो अच्छा ही सोचा होगा कि ये बच्चा टैलेंट वाला है तो चंगा है, ये ज़िंदगी विच जरूर अपने दादू दादी सबका नाम रोशन करेगा। ये जो बचपन में छोटा था तो इसे एक तो मिट्टी खाने का बहुत शौक़ था कि मिट्टी बहुत खाया करता था, यहाँ तक कि इसने घर की दीवारें भी सारी खोल खोल के मिट्टी खाने लग गया। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो समझता चला गया और इसे ज़्यादातर मैथ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमेशा मतलब कि अपनी क्लास में टीचर भी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा मैथ में ये टैलेंटफुल है और अच्छा इसे मतलब कि मैथमेटिक्स की, जैसे अगली 9वीं क्लास है 10वीं क्लास है तो 8th में होने के बावजूद भी ये 9th 10th को भी मतलब कि मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा देता है। स्टडी में भी अच्छा है लेकिन थोड़ा पंजाबी और हिंदी में थोड़ा वीक है, इंग्लिश मैथ साइंस में ज़्यादा ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी इसे मतलब कि जानकारी अच्छी है। इनके पास अतुल जी के पास ये ट्यूशन पढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक इंजीनियर हैं जो इसको सारा कुछ सिखाते हैं, और ये मतलब घर में जैसे कोई काम बिजली का ख़राब हो जाता तो ठीक कर लेता है। उसके अलावा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह की बैटरी वगैरह इसे डालनी आती है, और मोबाइल से रिलेटेड हर काम इसको आता है, और लैपटॉप से भी रिलेटेड काम कर लेता है। शरारतें इसकी ऐसी हैं कि ये कई बार कह देता है भी मेरा कई बार तकलीफ़ होती है इसे, तो कई बार नहीं भी होती तो स्कूल में कह देता है कि मैंने मैडम को बोल देता है कि मैंने घर जाना है, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए कई बार मैडम भेज भी देते हैं। नहीं तो कई बार कह देते हैं इसको कि आप मेडिसिन वगैरह ले लो, मेडिसिन दे के फिर ठीक हो जाता है। ये घर में जब फ्री होता है अपना मोबाइल चलाता है या फिर अपने दोस्तों के साथ खेल लेता है, या अपने जो इसके ट्यूशन के सर हैं उनके पास चला जाता है, उनके पास जाके उनकी बहुत हेल्प करता है। मतलब कि इंस्टीट्यूट से रिकॉर्डिंग जो भी कोई काम वगैरह होता है तो ये सारी उसमें उनकी हेल्प करता है। मैं परमात्मा के यही अरदास करांगा कि परमात्मा मेरा बच्चा हमेशा चढ़ती कला 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ फाइनल ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ टीम का ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ अपना दादू दादी का सब का नाम रोशन करे। मैं सिर्फ अपने बच्चे लिए यही कहना चाहता हाँ कि भगवान बच्चे सबनों दिंदा है। जिस तरह कहा जाता है कि भगवान दिल तो सबनों दिंदा है लेकिन दिलदार किसी किसी को दिंदा है, तो मेरा बच्चा इन्ना लायक है कि शायद मैं भी उन्होंने जिंदगी में इन्ना प्यार नहीं दिता होना जिन्ना उन्होंने अपनी दादू दादी तो मिलता है। तो ये दादू दादी कभी भी इसनों किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। तो ये बड़ा होकर यही चाहता है कि मैं बड़ा होकर माइंड का सुपर स्पैशलिस्ट डॉक्टर बना, तो डॉक्टर बनने तो बाद सब की फ्री सेवा करा। आकाश में तारे इतने हैं कि आकाश दिखाई नहीं देता, आकाश में तारे इतने हैं कि आकाश दिखाई नहीं देता। मेरे प्रोग्राम की सभी मेंबरों में खुशी और प्यार इतना है कि गम दिखाई नहीं देता। नमस्कार जी, मेरा नाम कामनी है और मेरा पोता
काव्या शाही है। ये ड्राइंग में बहुत अच्छा है, ड्राइंग में इसका बहुत शौक़ है और मैं कहती हूँ कि परमात्मा इसको चढ़ती कला में रखे और अच्छा अपना नाम रोशन करे, सबका नाम रोशन करे। भगवान इस पे मेहर का हाथ रखे, इसको 5वीं जो इसकी है इसमें अपना जीत करावे। माय नेम इज़ दिव्यांश। मेरा काव्या भाई है, वो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं और वो उनमें बहुत टैलेंट है और वो कितना दम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड जीत के आए हैं और फाइनल राउंड से फिर से जीत के आए। मेरी यही है। हेलो, मेरा नाम मनन है। काव्या मेरा दोस्त है, उसे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है और वह किसमें कितना है दम में राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जीत चुका है। मैं उससे कभी कभी मिलता रहता हूँ। मैं यही आशा करता हूँ कि वह 5th राउंड जीत के, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि वो फाइनल जीत के आए। थैंक यू। You might have noticed that whenever we go out of our city or towns, we see same kinds of plants growing in large area of land. But when season changes, we see some other kinds of plants growing in the same field. Just think why it is. Do these plants grow naturally by their own? Some species and effects and the made to be grown these yes,
farmers make efforts to grow these plants in their field according to seasonally changes, as all plants can grow properly in all weathers. Moreover, plants cultivated is done according to your human requirement and confidence. When plants of same kind are grown in them in the soil and the moisture to the soil with little water and observing them daily after about 3 or 4 days, you will notice slapping coming out the soil. In ancient time, man might have observed, and such event of the ideas of sowing seeds might have come to his mind and lead slow to agriculture practices. Thus, we see the agriculture was the नमस्कार जी, मेरा नाम महिमा शाही है। मैं बल्टाने जीरकपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे स्कूल में भी बहुत से फंक्शंस होते हैं और मैं बहुत में पार्टिसिपेट करता हूँ। जैसे एनुअल फंक्शन में अभी हर साल मैंने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करा है। डांस में मुझे वैसे डांस में इंटरेस्ट नहीं है, मैम की फोर्स से मैं मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं स्कूल में, तब जाके वो होता है एनुअल फंक्शन। और मैंने 15 अगस्त में भी स्पीच देता हूँ मैं हर बार अपनी टीचर्स के ऊपर, प्रिंसिपल मैम के ऊपर। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं करता हूँ। और एक होता है ड्यूटीज़ भी होती हैं कि जैसे नोटिस बोर्ड कई बार से जाना होता है, और भी बहुत कुछ। जैसे अब हमारा आता है 26 जनवरी का, और कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, उसमें होता है कि हम रेस लगाते हैं कि कौन कैसे आ रहा है। मैं हमेशा सेकंड नंबर पे आता हूँ, या कई बार फर्स्ट नंबर पे भी आता हूँ, मगर मोस्टली मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ। इस बार हमारे जो फिज़िकल के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हमें योगा आसन्स भी कराते हैं। योगा आसन्स में जैसे बहुत से आसन होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार होता है लाइक, और जैसे हमेशा और भी जैसे हम गेम्स खेलते हैं क्रिकेट वगैरह और वॉलीबॉल वगैरह, तो उसमें भी हम बहुत सी ध्यान रख के खेलते हैं। और कई बार हमें जब इंजरी हो जाती है तो हमारा एक डॉक्टर रूम भी है स्कूल में, जिसमें हमारा प्रॉपर वो हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, जिसमें हमें टेप वगैरह सब कुछ मिल जाती है और हमारी मतलब हो जाती है मेडिकल अच्छी तरह। और हमें फंक्शंस होते हैं, जैसे एक हो गया जैसे हमारा 15 अगस्त में 26 जनवरी और एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, और भी बहुत से फंक्शंस होते हैं। जैसे अब बसंत पंचमी का भी होता है प्रोग्राम, जैसे उसमें हमें बनाने होते हैं काइट से हम नोटिस बोर्ड डेकोरेट करते हैं उसमें।
हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ यश शर्मा। आई रीड इन क्लास 8D। मैं अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा फ्रेंड का नाम है काव्या। ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड टैलेंटेड एंड ही इज़ very very smart boy and he clear a 4 round and ग्रैंड फिनाले भी वो क्लियर अच्छे से कर ले। और ये बेस्ट विशेस मेरी है काव्या, आप बहुत अच्छे से अपने सारे राउंड क्लियर करें और जल्दी से ग्रैंड फिनाले में पहुंच जाए। एक दिन मेरे स्कूल में मुझे KKHD का कैसे पता लगा, एक दिन मेरे स्कूल में KKHD की टीम आई थी। उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा हमारे शोज़ में क्या क्या होता है, पिछले 8 सालों से हमारे स्कूल में क्या होता है। मैं अभी सीज़न 9 में हूँ। उन्होंने बहुत कुछ बताया, मतलब फैसिलिटीज़ बताई और भी कुछ बताया, मतलब मल्टी टैलेंटेड शो है ये, उन्होंने बताया। और इसमें हम किसी में भी पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने सब कुछ बताने के बाद हमें एक फॉर्म दिया जिसमें हमने फिल करना था अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन और हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, एक वो फॉर्म फिल करना था। फिर उसके बाद मेरा हुआ था फर्स्ट राउंड जीरकपुर में, फिर सेकंड राउंड हुआ था मेरा डेराबस्सी, थर्ड राउंड पिंजौर में हुआ था और फोर्थ राउंड ऑल्सो पिंजौर में हुआ था। और मैं अब ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका हूं, जिससे मैं गॉड से प्रे करता हूं कि मैं अब ग्रैंड फिनाले जीत के आऊं और अपनी सिटी का नाम रोशन करूं, अपने स्कूल का नाम रोशन करूं, अपने कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करूं।
सबसे बड़ा थैंकफुल अपनी फैमिली को करता हूँ, जो मुझे यहाँ तक लेने आने में ब्लेसिंग्स भी देते हैं। मतलब मेरी हर विश पूरी करते हैं वो, हर विश पूरी करते हैं वो मेरी। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं थैंकफुल हूँ वरुण सर का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट शो कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया और मेरा हुनर पहचाना और बहुत सा कुछ किया। थैंक यू KKSD टीम।